इसी प्रकार की पीड़ाओं से पीड़ित होंगे। अनेक अनेक तरह के पाप कर्मों के फल से इस तरह से कर्म अनेक प्रकार के दुख देते हैं और ये सब कर्मों के द्वारा दिए जाने वाले दुख हैं। इसलिए भगवान इस दुनिया में स्वयं कहीं से उतर के नहीं आते, वे भी इन कर्मों को नष्ट करके भगवान बनते हैं। ये इन पंच कल्याणक की सबसे बड़ी सीख होती है जो आपको सीखना चाहिए। भगवान ने अपने कर्मों को अपने साधना से, अपनी ध्यान से, अपने संयम से नष्ट किया है। ये कर्म उन्हें जो दुख देते आए, पार्श्वनाथ भगवान जैसे जीवों उनको भी ये कर्म अपने अपने जन्मों में दुख देते रहे। उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने 10 जन्म पहले हमसे बुरा मान लिया तो हम क्या करेंगे बताओ? नहीं समझ में आया? लोग पूछते हैं उन्होंने क्या बुरा किया? उनका बुरा यही था, उनकी बुराई यही थी कि उनके कारण से उनके भाई ने उनसे बुरा मान लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका आज किसी से कोई संबंध है, अचानक से वो आपकी किसी बात को लेकर के आपसे द्वेष रखने लग जाता है, आपसे अपना संबंध तोड़ देता है, आपका दुश्मन बन जाता है। अब उसके ऊपर है कि वो कसाई कितनी बांध ले आपसे। आप उसके हाथ पैर जोड़ो, वो नहीं मानने को तैयार है। अब क्या करोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ? आप उससे कहो क्षमा कर दो, माफ कर दो, वो नहीं माफ करने को तैयार है। बोले मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे जन्म जन्म में सताऊंगा। उसने ऐसा निदान मान लिया, उसने अपने मन में ऐसा भाव कर लिया, मैं तुझे जन्म जन्म में बदला लूंगा तुझसे। तब क्या करोगे? सामने वाले के लिए तुम रोक नहीं सकते, उसके परिणामों को आप रोक नहीं सकते। उसके अंदर कसाय इसी बात से बन रही कि तुम इतने सीधे क्यों हो कि दूसरे लोग मुझे तुम्हारे कारण से बुरा बना। चलो ये भी एक कारण है ना? नहीं समझ में आया? घर में 4 बच्चे होते हैं, एक सीधा होता है, सिंपल होता है, भोला होता है। समझ में आ रहा है? उसके कारण से जब उसकी प्रशंसा लोग करते हैं, उसके परिवार के लोग करते हैं, तो दूसरे उसके और 2 भाई होते हैं, बोले इस बात पे ही तो गुस्सा आ सकता है कि दुनिया में तो यही सबसे